है ना। तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, गैल्वेनिक सेल में नस्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ध्यान यहां दीजिए। अब कितना सारा फॉर्मूला पढ़े थे, सब एक जगह पे लिखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में यहां से बात हुआ था, ये था नस्ट इक्वेशन, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इसी को हम लोग इस तरह से डिराइव करके यहां तक पहुंचे थे। ये 298 केल्विन पे ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग जेड एन 2 प्लस वाई सी यू 2 प्लस, जिसमें लिखे होंगे जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऊपर, जिसका रिडक्शन होगा वो नीचे। या फिर इस तरह से कोई जनरल इक्वेशन है तो प्रोडक्ट वाला ऊपर, रिएक्टेंट वाला नीचे, और यही क्यूसी के रूप में आ गया था। क्यूसी को केसी के रूप में बनाए। साथ में ये बात भी ध्यान दिला दें कि ये 2Ag कहाँ चला गया, Ag के स्क्वायर पर। ठीक है, ई नॉट और केसी के बीच रिलेशन था, ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग केसी, या फिर 0.059 बाई एन लॉग केसी। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ही नॉट सेल, और दो सेल को भी जोड़े नहीं है क्या, डेल्टा जी बराबर ये फॉर्मूला भी आ गया। यहीं तक पढ़े थे क्लास में। तो और कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल, दो सेल को जोड़ते हैं तो गिब्स एनर्जी एंड ई नॉट सेल क्या होता है, ऐसे हेडिंग बना दीजिए, डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ दो सेल में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू और किसका वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू, दोनों ऊपर कर दीजिए, और ऊपर लिखो ना ऐसे स्टाइल से, दो सेल को जोड़ रहे हैं, देखिए दो सेल को जोड़ेंगे तो डेल्टा जी नॉट जुड़ जाएगा, डेल्टा जी नॉट गिव्स एनर्जी of two combined cell, delta G1 and delta G naught 2 are gives energy of cell 1 and cell 2। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या पढ़े थे पिछले दिन, माइनस एन एफ ई नॉट पढ़े थे। डेल्टा जी वन माइनस एन वन एफ ई नॉट वन प्लस माइनस डेल्टा एन टू एफ ई नॉट टू। चूंकि डेल्टा जी नॉट बराबर हम लोग पढ़े हैं माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है।
माइनस एन ए पी नॉट बराबर माइनस एन वन एफ ई वन नॉट माइनस डेल्टा कहाँ लिखे एन टू एफ ई नॉट टू। देखो तो यहां से वहां तक माइनस कॉमन हो गया क्या? आगे पीछे कट जाएगा सब, तो क्या निकल के आ जाएगा? एन एफ ई नॉट बराबर माइनस एन वन, माइनस कहां से रहा? माइनस ही तो कैंसिल कर दिए एक दूसरे की तरफ। देखो आप एन वन एफ ई नॉट वन माइनस एन टू प्लस में एफ ई नॉट टू, एन एफ ई नॉट एफ कॉमन हो जाएगा, एन वन ई वन नॉट एन टू ई टू नॉट। एफ काट दें अब, कट जाएगा। क्या निकल के आ रहा है अब? एन ई नॉट बराबर एन वन ई वन नॉट प्लस एन टू ई नॉट टू। तो बताइए ई नॉट बराबर क्या निकला? एन वन ई वन नॉट प्लस एन टू ई टू नॉट बाई एन। इससे आपको ई नॉट किसका निकलेगा? ईएमएफ ऑफ टू कंबाइंड सेल। अब दो सेल नहीं, दो से ज्यादा सेल भी जोड़ेंगे आप तो एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू, फिर एन थ्री ई थ्री हो जाएगा, फिर एन फोर ई फोर हो जाएगा। लिख दीजिए। अभी फॉर्मूला ही बता रहे हैं। हाथ पर हटा दें। देखिए, एकदम देखना नहीं चाहते। देखिए,
इस सब फार्मूला लगाने के लिए क्वेश्चन भी देना होगा, है ना। अभी तो सिर्फ फार्मूला ही सब बताएं, रिलेशन सब कैसे कैसे क्या क्या सब बढ़ते जाता है। लिख दिए बड़े। बड़े, ये दो सेल का ई नॉट वैल्यू जब पता रहेगा ना, और दोनों सेल को जोड़ करके कहेगा ई नॉट सेल कितना हुआ, तो ये सीधा जुड़ता नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता है ना। कह सकते हैं कि ई नॉट सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी, सीधा जोड़ने वाला क्वांटिटी नहीं है। क्या कह सकते हैं, ई नॉट सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी। लिख दीजिए, ई नॉट सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी, नोट करके लिख दीजिए। ई नॉट सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी, सीधा जोड़ने वाला क्वांटिटी नहीं है। नाउ एक और चीज बताएं, ईएमएफ एंड पीएच। अब बताओ पीएच कहां से आ गया, ईएमएफ एंड पीएच, ये कितना जटिल बात हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पीएच, पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, पीएच कहते हैं माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम ईएमएफ कैसे इसमें जोड़ते हैं। H प्लस आप देखे थे, SHE में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यह क्या बनता था, बोले हाइड्रोजन गैस। इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगा दो, फॉर SHE या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चूंकि रिलेशन निकालना है हम लोगों को पीएच और ई नॉट के बीच, तो ई नॉट H प्लस से H2 बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट H प्लस से H2 माइनस RT बाई NF लॉग, ये हाइड्रोजन गैस है तो कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर लगेगा हाइड्रोजन गैस, और H प्लस का स्क्वायर लिखेंगे या ना लिखेंगे बताओ। ये हुआ इसके लिए कौन सा इक्वेशन, अरे मेरी ही तरफ रहो ना, 1.5 घंटा तो रहना है। नस्ट इक्वेशन EH प्लस H2 E नॉट H प्लस H2 माइनस RT बाई NF
लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? चूंकि ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था इसका, तो ये कहाँ गया? पावर में। ठीक है। ई नॉट एच प्लस से H2 तुम लोग जानता है 0.00 वोल्ट। एट STP टेम्परेचर लेना है हम लोगों को 298 केल्विन और प्रेशर लेना है 1 ATM या 1 बार। ठीक है। अब ये कंडीशन यहां पे रख देते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा था भाई कि EH प्लस से H2 बराबर हो जाएगा 0.0 माइनस 2.303 RT बाई NF। आई राम, लॉग लिखा हुआ है, LN लिखाएगा यहां पे। लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन का स्क्वायर, यही ना करेंगे बाबू? यहां देखना, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। H प्लस से H2 बराबर 0.0, इतना सब का वैल्यू कल बताए थे, इतना सब का कितना? 0 बाई N लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, नहीं हो गया, 1 ATM प्रेशर ले गए और कंसंट्रेशन H प्लस का स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट किया है, ये आप लोगों के लिए स्टेप्स हम ले रहे हैं ना। माइनस 0.059 बाई 2 क्या लॉग 1 बाई H प्लस स्क्वायर। कैसे सॉल्व होगा यह? लॉग 1 माइनस लॉग H प्लस स्क्वायर। सॉल्व नहीं हो गया क्या? ऐसे कर लिए, लॉग A बटा B बराबर लॉग A माइनस लॉग B। EH प्लस से H2 बराबर माइनस 0.059 बाई 2। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 माइनस लॉग H का स्क्वायर माइनस 2 लॉग H प्लस लिखेंगे क्या? बोलो ना, नहीं बोलोगे तो नहीं लिखेंगे, बोल दो ना, लिखेंगे क्या? 0 माइनस लॉग A का पावर 2 रहता था 2 लॉग A, तो 2 लॉग H प्लस EH प्लस से H2 बराबर माइनस 0.059 बाई 2। इधर में गुना होगा, माइनस 2 लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस। कितना इंपॉर्टेंट और कितना एडवांस वाला चीज हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान किसे दे रहा है सब। इंटू 2। अब बताओ, माइनस लॉग H प्लस को पीएच कह देंगे पूरे, ले आए कि ना पीएच हम ई नॉट के फॉर्मूला में? इस साधारण सा बात नहीं था, ये असाधारण बात है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, EH से H प्लस 2 बराबर 0.059 बाई 2 माइनस में पीएच हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 से 2 काट दें क्या? जरा देखो तो क्या आ गया, EH प्लस से H2 बराबर
माइनस 0.059 गुना पीएच, है ना? सीधा सीधा बात। पीएच 10 देगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा तो ये निकाल देंगे। काहे इतना बोलता रहता है जी? मतलब सब गप यहीं पे बैठ के करेगा? लिख दिया।
लिख दिया। अब क्वेश्चन बनाना होगा, फार्मूला सब पढ़ लिए। हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया बताओ जल्दी रहे। अब कितना देरी लिखिएगा? लिखिएगा ना?